सुनो सुनो सुनो, हमारे महाराज का आदेश है कि वह हमारे राज्य के लिए एक योग्य मंत्री की तलाश कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति राजा की पहेली का ठीक और सटीक उत्तर देगा तो राजा उसे ही मंत्री के रूप में चुन लेंगे। सुनो सुनो सुनो, हमारे महाराज का आदेश है कि वह हमारे राज्य के लिए एक योग्य मंत्री की तलाश कर रहे हैं। सैनिक पूरे राज्य में घूम घूम कर यह घोषणा करते हैं। अगली सुबह कई सारे लोग मंत्री बनने का सपना देख मंत्री बनने के लिए राजा के पहेली का उत्तर देने के लिए आए। महाराज, हम लोग आपकी पहेली को हल करने के लिए ही आए हैं। बताइए महाराज, आपकी क्या पहेली है? हाँ हाँ महाराज, आपकी पहेली का उत्तर सिर्फ मैं ही दूंगा। हाँ हाँ अवश्य, वो तो समय ही बताएगा कि मेरी पहेली कौन सुलझा पाएगा। आप लोगों में से 2 लोग बाहर निकल कर आए जिन्हें पहेली को पहले सुलझाना है। इतना सुन हरिया तथा चंदन राजा के सामने निकल कर आ गए। महाराज, पहले हम दोनों आपकी पहेली को सुलझाना चाहेंगे। तो फिर ठीक है, सुनो तुम दोनों, काली वन में जाओ, वहाँ पर हमारे गुरुदेव रहते हैं। वही तुम दोनों को उस पहेली को बताएंगे। अब तुम दोनों जा सकते हो। राजा की यह बात सुनकर वह दोनों वहाँ से जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। गुरुदेव गुरुदेव, आंखें खोलिए, हमें महाराज ने भेजा है। जल्दी से बताइए वो कौन सी पहेली है। हाँ हाँ गुरुदेव, जल्दी बताओ, मुझे इस राज्य का मंत्री बनना है। हाँ हाँ, तुम दोनों जरा शांत रहो, मैं अभी तुम दोनों को पहेली के बारे में बताता हूँ। इतना बोल साधु ने अपने मन में कुछ मंत्र पढ़े। तभी साधु के एक हाथ में कुल्हाड़ी और एक हाथ में एक सुई प्रकट होती है। हरिया, तुम ये सुई को ले लो, और चंदन तुम ये कुल्हाड़ी ले लो और जाकर महाराज को देना। वह दोनों जल्दी ही सुई तथा कुल्हाड़ी को लेकर वहां से चले जाते हैं। बोलो हरिया और चंदन, तुम दोनों को गुरुदेव ने कौन सी पहेली के बारे में बताया है? महाराज, गुरुदेव ने तो कोई भी पहेली नहीं बताई। उन्होंने तो सिर्फ मुझे ये कुल्हाड़ी देकर आपके पास भेज दिया। और तुम बताओ हरिया, गुरुदेव ने तुम्हें क्या दिया? महाराज, गुरुदेव ने हमें सिर्फ एक छोटी सी सुई दी है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनो। इन दोनों वस्तुओं में ही मेरी पहेली छुपी है। जो भी व्यक्ति मुझे इन दोनों वस्तुओं का तात्पर्य ठीक ढंग से समझा देगा वही इस राज्य का मंत्री बनेगा। आखिर इस कुल्हाड़ी को मुझे देने का तात्पर्य क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हाँ, यही सही है। महाराज, गुरुदेव का इस कुल्हाड़ी को देने का तात्पर्य ये है कि साधु बाबा ने मुझे ये कुल्हाड़ी देकर कहा है कि मैं इस राज्य की जनता को लकड़ी काट कर दूं, ताकि हमारी प्रजा को भोजन पकाने में कोई आपत्ति ना हो। अरे, ये कैसा मूर्खों जैसा तर्क दिया है इसने। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हरिया, अब तुम मुझे इस सुई का अर्थ समझाओ। महाराज, गुरुदेव ने मुझे ये सुई देकर ये बताया है कि मैं अपनी प्रजा के फटे हुए कपड़े सिलूं। ओहो, ये दोनों तो कितने बड़े मूर्ख हैं। दोनों चीजों के अर्थ का अनर्थ ही कर दिया। तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं किया, इसीलिए तुम दोनों में से कोई भी मंत्री बनने के योग्य नहीं। इस प्रकार कई सारे लोग उन दोनों चीजों का अर्थ राजा को बताते हैं, लेकिन किसी का भी जवाब राजा को पसंद नहीं आया।
अरे जाओ तुम दोनों भी यहाँ से, तुम्हारे बस का नहीं इसका अर्थ समझाना। आज पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन मुझे इन दोनों वस्तुओं का अर्थ किसी ने नहीं समझा पाया। परंतु महाराज, आपने मुझे इन वस्तुओं का अर्थ बताने का अवसर ही कहाँ दिया। किसी भी व्यक्ति का परीक्षण किए बिना ही उसकी बुद्धि का आकलन करना उचित नहीं महाराज। हाँ महाराज, बिना परीक्षण के निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं। बस आप आज्ञा दीजिए, मैं ही इसका सही अर्थ बताऊंगा और मैं ही बनूंगा इस राज्य का नया मंत्री। यदि ऐसी बात है जय सिंह, तो फिर बताओ मुझे इस कुल्हाड़ी का क्या तात्पर्य है। महाराज, मैं इस कुल्हाड़ी के माध्यम से अपना सामर्थ्य बताने का प्रयत्न करता हूँ। जिस प्रकार ये कुल्हाड़ी पेनी है और इसकी धार चमक रही है, उसी प्रकार मेरी बुद्धि भी तेज और प्रकाशमान है। जिस प्रकार ये कुल्हाड़ी अपने तेज धार से बड़े बड़े पेड़ को काट सकती है, उसी प्रकार मैं अपनी बुद्धि से कठिन समस्या को भी आसानी से हल कर सकता हूँ। ये बात सुनकर राजा के मुख पर प्रसन्नता की झलक आ जाती है। अब तुम बताओ इस सुई का तात्पर्य क्या है। महाराज, आप ये ना सोचना कि मैं जयसिंह के उत्तर का खंडन करता हूँ। जयसिंह ने जो भी कहा वो एकदम सत्य है, लेकिन वो एक बात भूल गया। पेड़ चाहे बबूल का हो अथवा चंदन का, कुल्हाड़ी एक इकाई में स्थित वस्तु के टुकड़े टुकड़े करने का काम करती है, परंतु सुई आकृति में छोटी क्यों ना हो, फटकर 2 भागों में विभक्त वस्त्रों को सिलकर पुनः एक कर देती है। इसीलिए कुल्हाड़ी जहाँ विनाश का प्रतीक है, वही सुई एकता का प्रतीक है। वाह 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 कृष्णा, तुम्हारा तर्क तो वाकई अद्भुत है। मैं तुम्हारे उत्तर से पूर्णतः संतुष्ट हुआ, इसीलिए तुम ही इस राज्य के मंत्री बनने के काबिल हो। ठहरिए महाराज, आप इसे कैसे मंत्री चुन सकते हैं? मैंने भी तो उत्तर ठीक ही दिया है। यदि आपने मुझसे कुल्हाड़ी के बारे में पूछा तो इसमें मेरी क्या गलती है? यदि आप मुझसे सुई के बारे में पूछते तो मैं भी यही बताता। ये तो न्याय नहीं हुआ महाराज। जयसिंह की यह बात सुनकर राजा को उसकी बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों का फिर से एक परीक्षण करूंगा। इसके बाद बताऊंगा कि वास्तविक में मंत्री बनने के योग्य कौन है। इसीलिए तुम दोनों आज यहाँ से जा सकते हो और कल सुबह ही राजमहल में उपस्थित हो जाना। अगली सुबह होते ही जयसिंह तथा कृष्णा दोनों ही राजमहल में उपस्थित होते हैं। जय सिंह, तुम इन 5 तलवार में से कोई एक तलवार उठा लो। राजा की यह बात सुन जयसिंह उन 5 तलवारों में से एक तलवार को उठा लेता है। कृष्णा, अब तुम भी इसमें से एक तलवार उठा लो। फिर वह भी एक तलवार को उठा लेता है। तुम दोनों ने अपने मन मुताबिक एक एक तलवार को चुना है। अब तुम दोनों के पास मेरा ये तोहफा है। अब तुम दोनों को मेरा ये तोहफा मेरे 2 पड़ोसी राज्य में जाकर भेंट करना है। जय सिंह, तुम बताओ, तुम किस दिशा में जाना पसंद करोगे? महाराज, मैं उत्तर दिशा में जाना पसंद करूंगा। तो फिर ठीक है, तुम हमारे पड़ोसी राज्य उत्तरांचल जाओ और मेरा ये तोहफा राजा को भेंट करो। और कृष्णा, तुम किस दिशा में जाना पसंद करोगे? महाराज, मैं पश्चिम दिशा में जाना पसंद करूंगा। तो फिर ठीक है कृष्णा, तुम पंचम राज्य को जाओ और मेरा ये तोहफा जाकर भेंट करो। राजा की यह बात सुन दोनों एक एक घोड़े पर सवार होकर अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। बोलिए दूत, तुम किस राज्य से आए हो और उत्तरांचल राज्य आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? महाराज, मैं पूर्वांचल राज्य से आया हूँ। हमारे राजा ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। क्या तोहफा भेजे है? लेकिन कैसा तोहफा दूत? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, हमारे राजा ने आपके लिए एक शाही तलवार उपहार में भेजी है। इसे स्वीकार करें। अवश्य राजदूत, मैं आपके राजा का उपहार अवश्य स्वीकार करूंगा। लाइए, मुझे तोहफा दे दीजिए। इतना बोल राजा ने वह तलवार ले ली और उसे म्यान से बाहर निकाल दिया। वाह वाह वाह, अद्भुत! इस तलवार का तो कोई जवाब ही नहीं। वाकई ये तलवार किसी अजूबे से कम नहीं। तभी राजा की नजर तलवार की नोक पर पड़ी। अरे ये क्या? इस तलवार की नोक पर तो
खून लगा हुआ है। ये कैसा तोहफा है राजदूत? आखिर इस खून का क्या तात्पर्य है? राजा के मुख से यह बात सुनकर जयसिंह हैरान ही रह गया। हे भगवान, आखिर इस खून का क्या अर्थ हो सकता है? यदि इसका तात्पर्य मैं राजा को नहीं समझा पाया तो हमारे राजा की तो तौहीन होगी। लेकिन बताओ तो क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ जयसिंह, तुम किस सोच में डूब गए? मैंने तुमसे इस लाल रक्त का कारण पूछा है, बताओ मुझे। महाराज, इस लाल रक्त का अर्थ है कि महाराज आपसे कहना चाहते हैं, या तो आप इस तोहफे को सिर झुकाकर स्वीकार कर लो, या तो अपना लहू बहाने के लिए तैयार हो जाओ। यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे राजा का ये अहंकार अवश्य तोड़ूंगा। जाकर बोल दो अपने राजा से, लहू किसका बहेगा ये कल ही रणभूमि में पता चलेगा। इतना सुनकर जयसिंह वहां से चला जाता है। सैनिकों, युद्ध की तैयारी करो, हम कल ही उस घमंडी राजा को सबक सिखाएंगे। बताओ राजदूत, आखिर यह लाल रक्त इस तलवार के ऊपर क्यों लगा हुआ है? तुम इतनी देर से शांत क्यों हो? महाराज, ये लाल रक्त हमारे महाराज ने आपके सम्मान के लिए लगाया है। वो इस रक्त के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि वो आपको अपने मित्र के समान मानते हैं। यदि आपके राज्य पर कभी कोई आपत्ति आए तो वो अपने रक्त का एक एक कतरा भी बहा देंगे। कृष्णा की यह बात सुनकर राजा खुशी के मारे गदगद हो गया। कृष्णा, मैं तुमसे तथा तुम्हारे राजा के व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हुआ। सैनिकों, राजदूत को 100 सोने की मोहरें उपहार में दी जाएं और हमारे मित्र पूर्वांचल नरेश के लिए ढेर सारे उपहार लेकर राजदूत के साथ पूर्वांचल राज्य को जाइए। राजा का आदेश होते ही कृष्णा को एक पोटली भरकर सोने की असरफियां दी जाती हैं। अच्छा महाराज, अब आप हमें जाने की अनुमति दें। इतना बोल कृष्णा 2 सैनिकों के साथ वहां से चला जाता है। क्या तुमने उस रक्त का अर्थ ये समझाया? ये तो तुमने बहुत ही गलत किया। तुमने तो बिना वजह का युद्ध हमारे द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। महाराज, मुझे आपके स्वाभिमान के लिए जो भी तात्पर्य उचित लगा वही कह दिया। अब तो युद्ध ना करना भी हमारे स्वाभिमान का टूटना है। उसे कैसे बचाएंगे हम? हमारी सेना तो उनसे युद्ध करने के लिए पर्याप्त भी नहीं। अब हम क्या करेंगे? महाराज, उसकी चिंता करना हमारा काम नहीं। चिंता तो उत्तरांचल नरेश को करनी पड़ेगी। ये तुम क्या कह रहे हो कृष्णा? हाँ महाराज, मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने साथ विरोधी नहीं सहयोगी लेकर आया हूँ। फिर कृष्णा सारी कहानी राजा को सुनाता है। उसकी यह सारी बात सुनकर राजा की छाती चौड़ी हो गई। सैनिकों, महाराज के समक्ष प्रस्तुत हो और महाराज को उनका उपहार दिखाओ। उसके इतना बोलते ही सैनिक उपहार लेकर राजा के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। वाह 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 कृष्णा, तुमने तो अपनी बुद्धि और चतुराई से ये बता दिया कि तुम वाकई कितने बुद्धिमान हो। इसीलिए तुम ही हमारे मंत्री बनने के योग्य हो। एक तरफ जयसिंह है जो एक समान उपहार लेकर गया और बदले में युद्ध लेकर आया, और एक तरफ तुम हो जो उसी तोहफे के बदले एक भरोसेमंद मित्र लेकर आए हो। इसीलिए आज से तुम ही हमारे राज्य के मंत्री हो। जयसिंह, तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना सुनकर जयसिंह वहाँ से चला जाता है। मंत्री, अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। महाराज, जो राजा एक अपरिचित व्यक्ति के भड़काने से भड़क उठे और दूसरे की गलती की पुष्टि किए बिना ही युद्ध के लिए तैयार हो जाए, वो अंदर से कितना घमंडी होगा। इसीलिए महाराज, उस घमंडी के घमंड का टूटना भी तो उचित है। आप पंचम राज्य में सैन्य मदद मांगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप सैनिकों को आदेश दे कि वो पंचम राज्य को जाए। सैनिकों, पंचम राज्य को जाओ
और राजा से सैन्य मदद मांगो। अगले ही दिन उस राजा ने पूर्वांचल राज्य पर आक्रमण कर दिया। तो राजा अपने नए मित्र की सेना के बल पर सारा युद्ध जीत लेते हैं। महाराज, हम आपको मारना नहीं चाहते, हम तो आपकी मित्रता चाहते हैं। आपने एक मूर्ख व्यक्ति के शब्दों का जहर अपने हृदय में भर हमारे साथ युद्ध करने के लिए आ गए। विवश होकर अपने आत्मसम्मान के लिए मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करना पड़ा। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं। फिर राजा सारी कहानी उस राजा को बताता है। राजा के मुख से यह सारी कहानी सुनकर राजा समझ गया कि उससे भूल हो गई है। महाराज, मेरी भूल को क्षमा करें। मैं अज्ञानता के कारण सही गलत को समझ नहीं पाया। क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका बोध किए बिना ही इतना बड़ा कदम उठा लिया। महाराज, आपको अपनी भूल का आभास हो गया, यही बहुत है। इसलिए आज से आप हमारे मित्र हैं।